सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्या वो 10 स्टेप है जिससे एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है गाइस, बहुत इजी है, बहुत इजी स्टेप्स है। बस आपको सक्सेसफुली एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा और कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। बाकी इस वीडियो में आप जो सीखने वाले हो वो होगा सबसे पहले रिसर्च एंड आइडिया वैलिडेशन, सेकंड होगा चूज योर बिजनेस मॉडल, थर्ड लीगल सेटअप, फोर्थ प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड प्राइसिंग, फिफ्थ लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग, सिक्स्थ build an online presence, seventh marketing and sales, eighth payments and banking, ninth build network and partnership, and 10th how to scale up your बिजनेस। इस 10 पॉइंट में आप अच्छे से समझ जाओगे हाउ यू कैन स्टार्ट इंटरनेशनल बिजनेस। तो वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम आए गाइस तो यहाँ पे है अपना रिसर्च एंड आइडिया वैलिडेशन। सबसे पहले एक इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करने से पहले आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट या सर्विस फाइंड आउट करना। सबसे बड़ा जो चैलेंज है गाइस वो प्रोडक्ट और सर्विस को फाइंड आउट करना है। क्या आप इंटरनेशनली सेल कर सकते हो? क्या वो सर्विस है, क्या वो प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे लेदर प्रोडक्ट, गारमेंट, हर्बल प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और वुडन प्रोडक्ट, होम डेकोर प्रोडक्ट। सर्विस में आप एज अ ट्रांसलेटर सर्विस देना चाहते हो, ट्रांसक्रिप्शन देना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग की सर्विस देना चाहते हो, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देना चाहते हो, किस टाइप की आप सर्विस देना चाहते हो। उसके बाद आपको टारगेट मार्केट एंड कॉम्पिटिटर का पता करना पड़ेगा। कौन सी टारगेट मार्केट है आपकी, कौन सी कस्टमर को आप टारगेट करने वाले हो, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे आप थोड़ा अलग कैसे कर सकते हो उस सेम काम। देन बिजनेस इज फॉर यू, अदरवाइज बिजनेस इज नॉट फॉर यू गाइस। उसके बाद गाइस कॉम्पिटिटर, मार्केट और प्रोडक्ट का जो ट्रेंड है उसे पता करने के लिए आप यूज कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स का, ट्रेड मैप का। इन सब तरीकों से आपको पता चलेगा आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, कहाँ पे आपका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, कितनी डिमांड है आपकी प्रोडक्ट की। ये सारी चीजें आपको यहाँ पता लग जाएगी गूगल ट्रेंड में। उसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आएगा गाइस हाउ टू चूज योर बिजनेस मॉडल। आपको एक बिजनेस मॉडल गाइस चूज करना पड़ेगा। किस बिजनेस मॉडल पे आप काम करना चाहते हो? सपोज आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो अब्रॉड कंट्री में, या आप इंपोर्ट करना चाहते हो अदर कंट्री से इंडिया में, या फिर आप एक्सपोर्ट करोगे ई कॉमर्स के थ्रू सिंगल बाय सिंगल प्रोडक्ट। जैसे ई कॉमर्स पे हो गया अमेजोन, शॉपिफाई पे अपनी खुद की वेबसाइट बना के आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इट्सी हो गया, तो इसमें आप सिंगल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो इंटरनेशनली। आपको एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज आपने गारमेंट का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, गारमेंट पे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट किए अपनी खुद की वेबसाइट शॉपिफाई पे। उसके बाद लिस्ट करने के बाद आपने वहाँ पे मार्केटिंग की, एड की, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वहाँ पे, और वहाँ से ऑर्डर लेना शुरू किया आपने स्लो धीरे धीरे। उसके बाद अमेजोन पे लिस्ट किया आपने, इट्सी पे लिस्ट किया, ईबे पे लिस्ट किया, और धीरे धीरे अपने काम को एक्सपेंड करते चले गए गाइस। उसके बाद है सर्विसेज। क्या आप कंसल्ट करना चाहते हो, क्या आप आईटी से हो, डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करना चाहते हो इंटरनेशनली, तो ये कुछ है जो आपका बिजनेस मॉडल चूज करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको बिजनेस मॉडल चूज करना पड़ेगा। कौन से बिजनेस मॉडल पे आप प्रॉपरली वर्क करना चाहते हो, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस मॉडल चूज कर लिया, मार्केट फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है गाइस लीगल सेटअप का। जैसे अब आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। कंपनी रजिस्टर करने के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप बेहतर है। अगर आप सिंगल हो, अकेले
शुरू करना चाहते हो कंपनी, कोई पार्टनर नहीं है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह जा सकते हो। अदरवाइज आपको पीवीटी एलटीडी में भी करवा सकते हो, एलएलसी में करवा सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा आप अगर अकेले हो, छोटी कंपनी है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप से जाओ। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आईईसी कोड। इसके बिना गाइज आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओ। आईईसी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कहा जाता है। उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट कर पाओगे इंटरनेट। उसके बाद है आपको कंप्लायंसेस चेक करने हैं, ट्रेड एंड रेगुलेशन, ये सारी चीजें गाइस आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री वेयर यू आर थिंकिंग टू एक्सपोर्ट। ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है, जो कि है प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। गाइस प्रोडक्ट सोर्सिंग करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने मैन्युफैक्चरर का, अपने सप्लायर का, कि वो राइट प्रोडक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, सही रेटों पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको प्रोडक्शन का, शिपिंग का, टैक्सेस का, सबका ध्यान रखना पड़ेगा कि रेट आपका हाई तो नहीं जा रहा है, तो इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं इंडिया की तरह 20 रुपए का प्रोडक्ट लाए और 30 रुपए का बेच दिया ना। यहाँ पे गाइज आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी, बेस्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन के साथ देनी पड़ेगी गाइज। अच्छा क्वालिटी आप दोगे, आपका एक अच्छा ब्रांड बनेगा, अच्छी पहचान मिलेगी, लोग आपको जानेंगे, धीरे धीरे आपके ब्रांड को जानेंगे और वो ब्रांड धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। बट शर्त है आपको कुछ अलग करना पड़ेगा जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है। अदरवाइज आप जाओगे तो क्या बोल के बेचोगे आप कि जी हम जो अदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो मैं भी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आप उनसे मत लो, मेरे से ले लो, ये बोलोगे? क्या आप अपने बारे में कुछ अलग बताओगे तब वो प्रोडक्ट लेंगे आप? तो कुछ तो आपको गाइज अलग करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टार्ट इंटरनेशनल बिजनेस। और गाइज इंटरनेशनल ही नहीं, किसी भी बिजनेस में, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, आपको यूनिकनेस तो लानी पड़ेगी, तभी कस्टमर आपका हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको बढ़ना है, जो कि है लॉजिस्टिक एंड शिपिंग का। लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे आपको कुरियर शिप करने के लिए, चाहे आप बड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर तो आपको गाइस कंटेनर बुक करना पड़ेगा। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हो, यूज फ्रेट फॉरवर्ड फॉर बल्क, मतलब आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग को हायर करना पड़ेगा, एक सीएचए हायर करना पड़ेगा। सीएचए के लिए आप गूगल कर सकते हो, बेस्ट सीएचए नियर मी। सीएचए जो पोर्ट पे काम कर रहे थे वही आप लोग को कंटेनर भेजेंगे आपके वेयर हाउस पे, वहां से आप प्रोडक्ट को शिप करोगे और उनको भेज दोगे, वो लोग आपका कस्टम क्लियर वगैरह करके भेजेंगे। बट अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हो, शॉपिफाई के थ्रू बेच रहे हो, तो आपको सिंगल कुरियर से टाइप करना है। डीएचएल पे अकाउंट बना लीजिए, फेडेक्स पे अकाउंट बना लीजिए, यूपीएस पे अकाउंट बना लीजिए, या फिर इसके रिलेटेड आई थिंक लॉजिस्टिक है, शिप रॉकेट है, वहां से आप शिप कर सकते हो। बहुत अच्छा वे है, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद इनको टर्म्स होते हैं इसके अंदर कुछ गाइस, इनको टर्म्स एक्सपोर्ट में होते हैं एफओबी, सीआईएफ, डीडीपी, तो ये कुछ इनको टर्म्स होते हैं। एफओबी होता है गाइस शिप के थ्रू, सीआईएफ मतलब होता है बाय एयर, डीडीपी मतलब डिलीवर ड्यूटी पेड, इसकी फुल फॉर्म ये होती है गाइस। तो इनको टर्म्स अगर आपको पूरा लर्न करना है इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप और वीडियोस चाहते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा इनको टर्म्स के ऊपर, कि इनको टर्म्स क्या होती है एक्सपोर्ट में, और पूरा इनको टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें। तो वीडियो पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को जरूर से, ताकि वीडियो आप मिस ना करो। बाकी उसके बाद अपना जो नेक्स्ट काम आता है इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो है बिल्ड एन ऑनलाइन प्रेजेंस। अब आपका काम है अपने को आपको ऑनलाइन प्रेजेंट करने का गाइस। अब गाइस यहाँ पे अब बारी आती है आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने की शॉपिफाई पे। गाइस मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ शॉपिफाई पे ही वेबसाइट बनाया करो, ये एक बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन इंटरनेशनल या डोमेस्टिक सेल करने का गाइस। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे मिल जाता है, मतलब सारी चीजें ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाती है। बाकी और किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे और फिर वही है, बट मतलब वेबसाइट ही बनाते रह जाओगे पूरी जिंदगी, काम कुछ नहीं कर, सिंपल सी बात। और इसके बाद आप बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अमेजोन यूएस में, अमेजोन फ्रांस में बेच सकते हो, ईबे के थ्रू बेच सकते हो, अलीबाबा है, इट्सी है, ये सब इंटरनेशनल गाइज है, सब बेच सकते हो इंटरनेशनली यहाँ से। उसके बाद है बिल्ट लिग्निन, ट्रेड पोर्टल
प्रेजेंस गाइज। यहाँ पे आप लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बना सकते हो, रैंक कर सकते हो, उसे ऑर्डर ला सकते हो इंटरनेशनली। बहुत इजी है गाइज। बस मैंने कहा ना, आपको इंटरनेशनल बिजनेस सिखाने के लिए गाइज हम आपको सिखाएंगे सारी चीजें, हाउ टू डू इंटरनेशनल बिजनेस। बस शर्त ये होती है कि प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है गाइज कि आप किस प्रोडक्ट में मास्टरी करना चाहते हो, किस प्रोडक्ट में सेल करना चाहते हो, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है इंटरनेशनली आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये चीजें आपको फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिल गया तो गाइस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम बैठे हैं गाइस। बस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। बाकी हम भी कोशिश करते हैं वीडियोस के थ्रू, नए नए प्रोडक्ट आइडियाज देते हैं, नए नए प्रोडक्ट बताते रहते हैं वीडियोस के थ्रू। इसीलिए बोलता हूँ मैं बार बार आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। कौन सा प्रोडक्ट कब काम आ जाए आपके लिए कोई नहीं जानता गाइस। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल। जहाँ से गाइस अब आप मार्केटिंग करोगे अपने प्रोडक्ट की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे SEO कहते हैं, इसके थ्रू कर सकते हो। गूगल एड्स के थ्रू आप ऑर्डर ला सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्डर ला सकते हो। उसके बाद आप अगर एक्सपोर्ट करते हो बड़े लेवल पे कंटेनर्स के थ्रू तो ट्रेड फेयर्स में जा सकते हो। BTB पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हो, बट यहाँ पे पेड होता है सारी चीजें, ये पेड वाले हैं सारे। मार्केटिंग का क्या मतलब होता है गाइस, पेड मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग आपको पेड ही करनी पड़ेगी, तभी आपको ऑर्डर्स आएंगे। B2B पोर्टल पे आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आप बल्क में प्रोडक्ट सेल करते हो तो। उसके बाद सैंपल प्रोडक्ट अपने कस्टमर को फ्री दे सकते हो, ट्रायल दे सकते हो फ्री। इन कुछ तरीकों से मार्केटिंग होती है आपके प्रोडक्ट के। यूट्यूब पे प्रेजेंस बनाइए, ट्विटर पे प्रेजेंस बनाइए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब जगहों पे आपकी प्रेजेंस होनी कंपलसरी है गाइस, जिससे ब्रांड आपका फेमस होगा, लोग जानेंगे, लोग पहचानेंगे और ऑर्डर करेंगे। उसके बाद आता है 8 स्टेप, जिसमें आता है पेमेंट एंड बैंकिंग। यहाँ पे गाइस आपको अच्छे बैंक अकाउंट में आपको बैंक चूज करना है, अच्छा बैंक अकाउंट खोलना है अच्छी कंपनी का। जैसे HDFC एक हो गया, कोटक हो गया, ये 2 बड़े बैंक है जिनको मैं प्रेफर करता हूँ और मैं भी इनमें ही बिजनेस करता हूँ गाइस, इनके साथ ही। उसके बाद आता है पेमेंट गेटवे सेट करना। क्या पेमेंट लोग किसके माध्यम से? अपने बैंक अकाउंट में। तो पेपाल अच्छा है इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, स्ट्राइप है, वाइस है, पायोनीर है। तो यहाँ से आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो इंटरनेट। उसके बाद मैनेज फॉरेस्ट रेट्स एंड ट्रांसफर कॉस्ट, मतलब आपको अच्छा बैंक चूज करना है जिसका डॉलर्स के जो चार्जेस है वो कम काटे जब आपके अकाउंट में वो आए। उसके बाद पेमेंट एंड बैंकिंग चूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप जाओगे गाइस बिल्ड नेटवर्क एंड पार्टनरशिप पे। आपको इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप बल्क में डील करते हो तो इनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे आपके ऑर्डर्स और बढ़े। उसके बाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, ट्रेड फोरम्स है। उसके बाद ज्वाइन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपकी गाइस बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी और ऑर्डर बढ़ते जाएंगे गाइस। तो ये मेरे ख्याल से अगर आप ई-कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, ये है बड़े लेवल पे खेलने के, जैसे कंटेनर जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए गाइस। लास्ट आता है गाइस स्केल अप। अब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, अब आपकी बारी है स्केल करने की। स्केल कैसे करते हैं गाइस? सपोज शुरुआत में आपको हमेशा एक कंट्री को चूज करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप अदर कंट्रीज को टारगेट करोगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे एक्सपेंड करते जाओगे। उसके बाद जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता रहेगा, उसके बाद मार्केटिंग में भी उसके तरीके से जो भी आप कमाओ उसको री इन्वेस्ट मार्केटिंग में करते जाओ, प्रोडक्ट वेराइटी लाते जाओ, ऑर्डर्स आपके बढ़ते जाएंगे, सेल्स भी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसके बाद है ग्लोबल रीच आपको बढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप ई-कॉमर्स के थ्रू बढ़ाए, चाहे आप एक्सपोर्ट के थ्रू बढ़ाए, या आप पार्टिसिपेट करें प्रमोशन काउंसिल्स में, या विदेशों में जाके घूमे, बात करे सप्लायर से, अपने बायर से, बायर फाइंड आउट करे। तो इन कुछ तरीकों से बायर फाइंड आउट करते हैं। बाकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, बायर, हाउ टू फाइंड बायर इन इंटरनेशनल बिजनेस। बाकी गाइज आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना इसी तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस सीखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। To the city streets, we began to feel the